नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी तांत्रिक पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके घोंसले मिल जाएं तो भाग्य चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंडे में छुपा है अमीर होने का राज, गायब होने का राज। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी आपको गायब कर सकता है। तो कैसे, चलिए आज हम बताते हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही तांत्रिक जानकारी लाते रहते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बताते हैं मित्रों। इस तांत्रिक पक्षी का नाम है हुदहुद। जी हाँ दोस्तों, हुदहुद एक ऐसा चमत्कारी तांत्रिक पक्षी है जिसके बारे में कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र शास्त्र की भारतवर्ष की एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक पुस्तक है जिसमें हुदहुद पक्षी के कई चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग बताए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसको हिंदी में कटफोड़वा कहते हैं। यह पेड़ में घोंसला बना करके रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है किसी भी पेड़ में घोंसला बना करके अपनी चोंच के माध्यम से जो है वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है किसी भी पेड़ में, और दोस्तों और उसमें ये बच्चे देता है। यह पक्षी बड़ा ही चमत्कारी एवं तांत्रिक है। मित्रों, यह पक्षी मिल जाए तो दोस्तों छोड़िएगा मत, आपकी किस्मत चमका देगा। तो चलिए कैसे होगा ये सब पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आपको पता है यह पक्षी कितना तांत्रिक है। दोस्तों, यह इतना तांत्रिक है कि दोस्तों यह आपकी किस्मत चमका देगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि दोस्तों इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी उसका गलत प्रयोग मत करिएगा। हुदहुद को अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हुप्पू कहा जाता है हुदहुद पक्षी को, और हिंदी में इसको कटफोड़वा कहा जाता है। एक पक्षी है जो अलग क्षेत्रों यानी भारत से लेकर के अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा बहुत से स्थानों पर पाया जाता है। यह पक्षी अपने रंग, चोंच और सिर पर पंखों के मुकुट से काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यह भारतवर्ष के सभी जगह आसानी से पाया जाता है। दोस्तों, हुदहुद पक्षी, जी हाँ दोस्तों, हुदहुद पक्षी हजरत सुलेमान के दूत का काम भी करता था। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इसका जिक्र आता है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम और ईसाई और यहूदी धर्म में इस पक्षी का खास महत्व माना जाता है। हुदहुद एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। अंग्रेजी में इसे हुप्पू कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह पक्षी धूप भी लेता है, जिसे हम सन बाथिंग कहते हैं, यानी कि यह धूप में नहाता भी है। हुदहुद पक्षी की सबसे बड़ी खासियत उसके सर पर मौजूद पंखों की कलगी है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी चोंच है। यह चोंच लंबी और मुड़ी हुई एवं काले रंग की होती है, जिससे यह मिट्टी के अंदर के कीड़ों को आसानी से खा सकती है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी रंगीन पंख हैं। इसके पंख पर ब्लैक एंड व्हाइट धारियां होती हैं। हुदहुद पक्षी की आकार जो मैना जैसा होता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। हुदहुद पक्षी का मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृप, मेंढक, घोंघे एवं बीज और फल है। यानी यह पक्षी सर्वाहार है, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। हुदहुद पक्षी के घोंसले पेड़ों को काट करके बने होते हैं। इनके घोंसले में जाने के लिए प्रवेश द्वार छोटा होता है, जिससे शिकारी एवं दुश्मन जानवर घोंसले में नहीं जा पाते। हुदहुद पक्षी का स्वभाव शांत है, लेकिन इसके घोंसले से छेड़छाड़ करने पर यह आक्रमण कर देता है। हुदहुद पक्षी नर और मादा देखने में लगभग एक समान होते हैं। हुदहुद पक्षी एक बार में 8 से 10 अंडे देती है। हुदहुद पक्षी के अंडों से 15 से 20 दिनों में बच्चे निकलते हैं। इसके बच्चे करीब 1 महीने में उड़ने लायक हो जाते हैं। कुछ हुदहुद पक्षी भी प्रवासी करते हैं, यानी कुछ ऐसी भी हुदहुद की प्रजाति हैं जो पक्षी प्रवास भी करते हैं। हुदहुद पक्षी जोड़ा बनाकर रहता है। इनका जोड़ा केवल एक सीजन तक ही सीमित रहता है। यह इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है हुदहुद। जी हाँ दोस्तों, कटफोड़वा, इसको कटफोड़वा कहते हैं हिंदी में, ठीक है दोस्तों। और इसको हुदहुद के नाम से भी जाना जाता है। हुदहुद पक्षी के बारे में दोस्तों अनेकों चमत्कारी रहस्य हैं जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो इसकी जो कुछ खास जानकारी है, जो नॉर्मल बातें हैं, वो जान लीजिए। हुदहुद पक्षी का औसतन जीवन काल 10 वर्ष का होता है। हुदहुद
जिसको हुपू बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में भी यह पक्षी आसानी से मिल जाता है। भारत में इसे कठफोड़वा कहते हैं। कठफोड़वा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं भारतवर्ष में। दोस्तों, हुदहुद की मुख्य प्रजाति में अफ्रीकन हुदहुद, यूरेशिया हुदहुद और मेडागास्कर हुदहुद बहुत ही अलग पक्षी होते हैं। हुदहुद का यह नाम इसकी आवाज़ से पड़ा है, क्योंकि यह उप उप की आवाज़ निकालता है। दोस्तों, इसकी कलगी मुर्गे जैसी होती है। हुदहुद अपने कलगी को उत्तेजित होने पर खोलता है। दोस्तों, हुदहुद का वजन 80 से 90 ग्राम के बीच में होता है। हुदहुद पक्षी की आवाज़ धीमी होती है। इसके अंडों का रंग सफ़ेद होता है। हुदहुद ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता। हुदहुद जीवन भर के लिए जोड़ा नहीं बनाता, केवल एक सीजन के लिए ये जोड़ा बनाते हैं। हुदहुद पक्षी एक क्षेत्र विशेष में रहता है। किसी दूसरे पक्षी के आने पर उसे लड़कर भगा देता है। दोस्तों, अब इस पक्षी के कुछ हैरान कर देने वाले तांत्रिक फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मित्रों, ये जो हुदहुद पक्षी है, जहाँ पर इसका घोंसला बना हुआ होता है, जिस लकड़ी में इसने अपना घोंसला बनाया है, आपको क्या करना है, जिस घोंसले को इस पक्षी ने छोड़ दिया हो, ध्यान से सुनिए, ये बहुत चमत्कारी रहस्य है। इसको अगर आपने सही से समझ लिया और इस प्रयोग को कर लिया, निश्चित ही दोस्तों आप लोगों को वो प्राप्त होगा जो सोच नहीं सकते आप लोग गायब हो सकते हो, अदृश्य होने की शक्ति पा सकते हो तथा जमीन में गड़ा हुआ धन देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, इस पक्षी की मदद से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि पानी कहाँ है जमीन में। साथ ही साथ दोस्तों, यह पक्षी आपके जीवन को चमकदार बना देगा, आपके जिंदगी को जो है दोस्तों अद्भुत एवं दिव्य बना देगा। दोस्तों, जहाँ पर भी इस कठफोड़वा पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो, वहाँ पर आप क्या करिए कि उस घोंसले को आपको लाना है। जी हाँ दोस्तों, लकड़ी से, यानी कि जहाँ पर जिस पेड़ में इसने घोंसला बनाया है, जिसको कठफोड़वा पक्षी ने यानी हुदहुद पक्षी ने छोड़ दिया है, उस घोंसले को थोड़ा अंदर से थोड़ा एक किसी भी औजार से खोद करके उसके घोंसले को और उसके घोंसले में पड़े लकड़ी को, मिट्टी को ले करके आइए, उसको जला लीजिए। जलाने के बाद दोस्तों क्या करिए कि उसको किसी भी, जी हाँ दोस्तों, उसको किसी भी तेल में, जैसे तेल, लेकिन ध्यान रखिए रिफाइंड में नहीं मिलाना आपको, जैसे आप सरसों के तेल में, तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में, यानी कि दोस्तों जो तेल प्राकृतिक तेल हो, ठीक है, वो तेल लेना है आपको। और उसमें आपको जो है इसके जले हुए घोंसले की राख को उसमें मिला लेना है, आवश्यकतानुसार थोड़ा सा, और इसका तिलक लगाइए। आप धरती में जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी खजाना होगा, वहाँ आपको धरती में गड़ा खजाना मिलेगा, खजाना दिखेगा। और दोस्तों, जो आसपास में जो भी अदृश्य शक्ति मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हो, यानी जो भी आपके आसपास भूत प्रेत चुड़ैल या फिर कोई भी देव होगा, उसको आप देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जो है इसके, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि कठफोड़वा पक्षी यानी यह हुदहुद पक्षी जहाँ पर भी मिट्टी से, अपनी चोंच से मिट्टी खोदता है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी इसने अपनी चोंच से मिट्टी खोदा हुआ है, उस मिट्टी को लीजिए तथा शमशान की मिट्टी लीजिए और दोस्तों खेचरी मंत्र से अभिमंत्रित करके इसकी गोलियां बना लीजिए। और इसकी गोलियों के सहायता से मुंह में धारण करने के पश्चात मनुष्य गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु वो होता वही है और वो कई करामात और जादुई प्रयोग कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, कहीं पर भी, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कठफोड़वा पक्षी यानी इस हुदहुद पक्षी के आपको कहीं पर भी गिरे हुए बाल मिल जाए, ध्यान से सुनिए, इस कठफोड़वा पक्षी के कहीं पर भी गिरे हुए बाल मिल जाए, कब? बुधवार, शनिवार, जी हाँ दोस्तों, बुधवार, शनिवार या फिर रविवार को इस हुदहुद पक्षी के आपको गिरे हुए बाल चाहिए। इसके शरीर से बाल नहीं निकालने, ध्यान रखिए। आप अगर किसी को चोट पहुंचाकर प्रयोग करोगे तो वो सफल नहीं होगा। ध्यान सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको कठफोड़वा पक्षी का, जी हाँ, जहाँ पर ये रहता है, जहाँ पर भी ये चुगता खाता है, वहाँ पर इसके पंख पड़े होंगे। इसके गिरे हुए आपको पंख लेने हैं, 4 से 7 पंख, ठीक है, वही काम करेंगे जो खुद से गिरे हों, और उनको आपको जला लेना शनिवार रविवार को। तो शनिवार रविवार या बुधवार को जला करके किसी भी स्त्री के ऊपर अगर आप इसका राख डाल देते हैं, उसका वशीकरण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। इसके गिरे हुए पंखों को जला करके उसकी राख किसी भी प्रेमी या मतलब किसी भी प्रेमी के ऊपर कोई प्रेमिका डालती है, वो वश में हो जाएगा। और अगर प्रेमी प्रेमिका के ऊपर डालता है तो प्रेमिका प्रेमी के वश में हो जाएगा। यानी लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी वशीकरण करना हो, एक दूसरे के ऊपर डाल दीजिए, वह आपके वश में हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, अगर आप जो है इसकी मिट्टी को, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी यह हुदहुद पक्षी अपने चोंच से मिट्टी खोदता है, तो इसकी मिट्टी को
ला करके एक लाल कपड़े या पीले कपड़े में इसकी मिट्टी को भर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और भरने के बाद जहाँ जहाँ इसने चोंच मारा उस मिट्टी को भर लीजिए अपनी एक लाल पोटली में, और इसको जो है अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कि दोस्तों आपके घर में धन बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने इसके चोंच के द्वारा खोदी हुई मिट्टी एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखी है, जो पैसा बढ़ रहा है, और जैसे ही इस पोटली को वहाँ से हटा दोगे तो दोस्तों पैसा कम होने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको वहीं पर रखना है। कहने का अर्थ है इसको रख लीजिए, ठीक है, और आपके यहाँ पैसा आता रहेगा। और जैसे ही आप हटा देंगे तो नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा और तीव्र प्रयोग है, आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। आप इस प्रयोग को करिए दोस्तों, बहुत लाभकारी प्रयोग है। इस प्रयोग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, इससे कई लोगों ने लाभ लिया है और आप भी इसका लाभ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यह तांत्रिक पक्षी हुदहुद की जानकारी पसंद आएगी, और मैं जल्द ही हुदहुद पक्षी का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ विस्तार से बनाता हूँ और समझा कर बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी होती है। और कई लोगों को लगता होगा कि मैं कितनी सारी डिटेल में बातें बताता हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, मजबूरी है अपनी। क्योंकि दोस्तों आप इसे मजबूरी कह लीजिए या आपके लिए अच्छा दोस्तों, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।